अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक नए साल में दाखिल हो चुके हैं। वक्त आगे बढ़ रहा है, दिन बदल रहे हैं, महीने बदल रहे हैं और सन 2026 हमारे सामने एक हकीकत बनकर खड़ा है। मगर इस बदलते वक्त के साथ एक सवाल ऐसा है जो दिल के अंदर गूंजता है और इंसान को खामोश कर देता है कि क्या हमारा ईमान भी इसी रफ्तार से महफूज रह पा रहा है या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, जिनकी हर बात खैर, हिकमत और भलाई पर मबनी है और जिन्होंने अपनी उम्मत को किसी खौफ में डालने के लिए नहीं बल्कि बचाने, संवारने और सीधा रास्ता दिखाने के लिए आइंदा आने वाले हालात से आगाह फरमाया। जब हम सन 2026 के हालात को देखते हैं तो ये समझ आती है कि ईमान को खतरा तलवारों से नहीं, लश्करों से नहीं, बल्कि दिलों की गफलत, ख्वाहिशात की ज्यादती और दीन को हल्का समझ लेने से लाहक होता है। और यही वो नुक्ता है जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दर्द, शफकत और रहमत के साथ उम्मत की तवज्जो दिलाई थी। ईमान एक ऐसी दौलत है जो नजर नहीं आती मगर इंसान की पूरी जिंदगी का रुख मुतय्यन करती है। और जब ईमान मजबूत होता है तो इंसान का किरदार, उसकी सोच, उसका अमल और उसकी तरजीहात सब समझ जाती हैं। लेकिन जब ईमान कमजोर होने लगता है तो सबसे पहले नमाज में सुस्ती, जिक्र में गफलत और हलाल और हराम में लापरवाही जन्म लेती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा जब दीन पर कायम रहना अंगारा पकड़ने के बराबर होगा। और ये बात किसी एक दिन या एक लम्हे के लिए नहीं थी, बल्कि एक पूरे दौर की तस्वीर थी जिसमें ईमान को बचाने के लिए शऊरी जद्दोजहद करना पड़ेगी, क्योंकि माहौल खुद ब खुद इंसान को दुनिया की तरफ खींचने लगेगा। आज के इंसान को देखो, इसके पास सहूलतें बहुत हैं, मसरूफियात बहुत हैं, मगर दिल का सुकून कम है। और जब दिल का सुकून कम हो जाता है तो इंसान आसान रास्ते ढूंढता है और वो आसान रास्ता अक्सर ख्वाहिशात की पैरवी बन जाता है, जबकि ईमान का रास्ता सब्र, ज़ब्त और कुर्बानी मांगता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये भी बताया कि एक वक्त आएगा जब दुनिया लोगों के दिलों में घर कर जाएगी और आखिरत पीछे चली जाएगी। और जब आखिरत नजरों से ओझल हो जाए तो इंसान गुनाह को मामूली और नेकी को बोझ समझने लगता है। और यही कैफियत ईमान की कमजोरी की सबसे वाज़ेह अलामत है। सन 2026 में ईमान इसलिए भी मुश्किल महसूस होता है क्योंकि इंसान हर वक्त आजमाइश में है। आंखों की आजमाइश, कानों की आजमाइश, जबान की आजमाइश और दिल की आजमाइश। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है। जब हया कमजोर होती है तो ईमान भी कमजोर होने लगता है। ईमान को सबसे ज्यादा नुकसान उस वक्त पहुंचता है जब इंसान ये समझने लगे कि वो खुद बहुत बेहतर है, कि उसे किसी इस्लाह की जरूरत नहीं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह से हिदायत और साबित कदमी की दुआ फरमाया करते थे, हालांकि वो सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता थे। आज के दौर में एक और बड़ी आजमाइश ये है कि इंसान इल्म को मालूमात समझ बैठा है, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इल्म की बात की वो ऐसा इल्म था जो दिल में खशियत पैदा करे, आंखों को झुका दे और इंसान को अल्लाह के करीब कर दे। लेकिन जब इल्म अमल से खाली हो जाए तो वो ईमान की मजबूती के बजाय कमजोरी का सबब भी बन सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये भी बताया कि एक वक्त आएगा जब सच बोझल और झूठ हल्का महसूस होगा। और जब सच बोलने में नुकसान और झूठ बोलने में फायदा नजर आने लगे तो वहां ईमान को संभालना वाकई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ईमान का तकाजा ये है कि इंसान नुकसान उठाकर भी हक का साथ दे। सन 2026 में ईमान की हिफाजत इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इंसान को हर लम्हा इंतखाब करना पड़ता है, आसान और मुश्किल के दरमियान, वक्ती फायदे और दायमी कामयाबी के दरमियान, लोगों की खुशनुदी और अल्लाह की रजा के दरमियान। और ये इंतखाब वही कर पाता है जिसके दिल में ईमान जिंदा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी
हमें ये सबक देती है कि ईमान महज दावा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, और जो इस जिम्मेदारी को समझ लेता है वो हालात जैसे भी हों अपने रब से जुड़ा रहता है। लेकिन जो इस जिम्मेदारी को भूल जाए वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के बहाव में बह जाता है। आज के इंसान को सबसे बड़ा धोखा ये लग रहा है कि अभी बहुत वक्त है, अभी जिंदगी बाकी है, अभी तौबा हो जाएगी। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार याद दिलाया, इंसान को नहीं मालूम इसका अगला सांस भी नसीब होगा या नहीं, और इसीलिए ईमान की हिफाजत को कभी मुअख्खर नहीं करना चाहिए। ईमान को बचाने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि इंसान अपनी कमजोरी को माने, अपनी गफलत को समझे और अल्लाह की तरफ पलट आए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है जो बार बार तौबा करता है और उसकी तरफ रुजू करता है। सन 2026 में अगर ईमान मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता बंद हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि रास्ता पहचानने और उस पर चलने के लिए पहले से ज्यादा शऊर, सब्र और दुआ की जरूरत है। और यही वो पैगाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को देना चाहते थे। ईमान की हिफाजत का ताल्लुक सिर्फ इबादात से नहीं बल्कि मुआमलात, अखलाक और नीयत से भी है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, और जब अखलाक बिगड़ते हैं तो ईमान भी मुतासिर होता है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर शख्स को खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या वो अपने ईमान को संजीदगी से ले रहा है या उसे भी बाकी चीजों की तरह नजरअंदाज कर रहा है। क्योंकि ईमान अगर खो जाए तो दुनिया की कोई कामयाबी इंसान को सुकून नहीं दे सकती। ये सब बातें महज अल्फाज नहीं बल्कि हकीकत हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत यही थी कि उन्होंने हमें पहले ही आगाह कर दिया ताकि हम गफलत में न रहें और अपने ईमान की हिफाजत के लिए कदम उठा सकें। लेकिन ये तो सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि ईमान के कमजोर होने के पीछे एक और गहरा सबब भी है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। और वो सबब ऐसा है जो खामोशी से दिलों में दाखिल होता है और इंसान को खबर भी नहीं होती कि उसका ईमान कब खतरे में पड़ गया। वो राज क्या है, ये हम अगले हिस्से में बयान करेंगे। 2026 की सुबह के बाद इंसान के दिलों में एक खामोश फितना फैल रहा है। ऐसा फितना जिसका असर नजर नहीं आता मगर दिलों को अंदर से खा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा फरमाया था, और वो फितना ये है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को जरूरत समझने लगे, दुनिया की आसानियों को सब कुछ और अल्लाह की याद को सानवी चीज। ये फितना तलवार या आग से नहीं बल्कि दिल की खामोशी से होता है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता नमाज को बोझ, जिक्र को वक्त जाया और तौबा को बाद में करने की आदत डाल लेता है। और जब ये आदत मजबूत हो जाए तो इंसान को अपनी कमजोरी का एहसास भी नहीं होता, और यही सबसे खतरनाक फितना है। दुनिया की रंगीनियों, रिश्तों, शोहरत, दौलत और शोहरत के पीछे इंसान अपनी तवज्जो और मोहब्बत खो देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसका दिल दुनिया के पीछे लग जाए वो अल्लाह के करीब नहीं रह सकता। और ये बात आज के 2026 के दौर में वाज़ेह हो गई है। ईमान को बचाना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि इंसान को हर लम्हा आजमाइश में डाला जा रहा है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, दिल चाह रहा है, लेकिन रूह कह रही है कि रुक जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दाली जद्दोजहद सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे खतरनाक फितना है। 2026 में इंसान आसान राहों की तरफ झुक रहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया कि आसान रास्ते अक्सर गुमराह करने वाले रास्ते होते हैं, और मुश्किल रास्ता वो है जो ईमान की हिफाजत करता है, और जो इस मुश्किल रास्ते पर चलता है वही महफूज रहता है। ये फितना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुआएं, हमारी इबादात, हमारी नीयतें क्या वाकई दिल से हैं या सिर्फ आदत। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब इबादतें दिखावे की होंगी और दिल फासिद, और ये वक्त अब हमारे सामने है। दुनिया की मसरूफियात इंसान के दिल को भटका रही हैं। वक्त कम है,
दिल कमज़ोर है और ईमान बचाने के लिए मेहनत और इस्तकामत दरकार है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तकामत ईमान की रूह है, जो उसे खो बैठे वो सब कुछ खो बैठे। ये फितना इतना खामोश मगर इतना खतरनाक है कि लोग उसे पहचान नहीं पाते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ दिल के अंदर चुप कर ईमान खा जाए वो सबसे ज़्यादा खतरनाक फितना है। और आज के ज़माने में ये हकीकत बन चुकी है। दुनिया की मशगूलियत, टेक्नोलॉजी, इल्म की बहतात और मालूमात की भरमार ने इंसान के दिल को भटका दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बताया था कि जब दिल दुनिया में मशहूर होगा तो अल्लाह की याद से दूर हो जाएगा। और यही हाल आज हमारे सामने है। ईमान बचाने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि इंसान अपनी कमजोरी को पहचाने, अपने गुनाहों का इदराक करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे। वक्त गुजर रहा है, साल बदल रहे हैं, मगर ईमान अगर न संभला तो ये सब बदलाव हमारे खिलाफ गवाही बन जाएगा। क्योंकि ईमान वो अमानत है जिसकी हिफाजत के बगैर न जिंदगी संवरती है और न आखिरत। और जो शख्स आज जाग गया वो ही कल बच पाएगा। बाकी सब सिर्फ देखते रह जाएंगे कि रास्ता कहां से हाथ से निकल गया। अगर हमने आज अपने ईमान को संजीदगी से ना लिया तो कल ये शिकवा करने का हक भी नहीं रहेगा कि हालात खराब क्यों हो गए, क्योंकि अल्लाह की तरफ पलटने का दरवाज़ा आज भी खुला है। मगर ये दरवाज़ा हर उस शख्स के लिए बंद हो जाता है जो वक्त को टालता रहता है और समझता है कि अभी मोहलत बाकी है। कमेंट में ज़रूर लिखें, आपके नज़दीक आज ईमान को सबसे बड़ा खतरा किस चीज़ से है, और क्या आप चाहते हैं कि अगले हिस्से में हम इस राज को खोलें जो खामोशी से ईमान को कमज़ोर कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।